अगली हेडिंग है कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है। अगली हेडिंग है कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि दो या दो से ज़्यादा, टू आर मोर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, या टू वेक्टर्स आर मोर देन टू वेक्टर्स हैविंग देयर लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखो लैंग्वेज तो बहुत भारी भरकम है, एक प्रैक्टिकली चीज़ क्या है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिस पॉइंट पर से निकल रहे हो या जाके जिस पॉइंट पर मिल रहे हो वही कॉन्करेंट वेक्टर्स होंगे। जैसे ये देखो, वेक्टर ए निकला, वेक्टर बी वहीं से निकला, वेक्टर सी वहीं से निकला, तो ये कौन सा वेक्टर हुआ? कॉन्करेंट वेक्टर। याद रहेगा? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है यूनिट एंड जीरो या फिर नल वेक्टर। क्या? यूनिट एंड जीरो या फिर नल वेक्टर। तो ये हम सब पढ़ने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, ये हर जगह यूज होता है, मतलब न्यूमेरिकल्स में भी ये आता रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना कि यूनिट वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में। तो यूनिट वेक्टर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड वन यूनिटी, मतलब जिसका हम मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जहाँ ए कैप हम लिखते हैं तो ए कैप का मॉड जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? वन। याद रखना इसको, ठीक है। और लेट हमने इमेजिन किया ए हमारा यूनिट वेक्टर है, हमने इमेजिन कर लिया, तो ए कैप ऑलवेज क्या होगा? वन की, मतलब ए कैप होता क्या है? तो ए कैप का फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये होता है। तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव डायरेक्शन टू अ क्वालिटी। यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन देता है। एक क्वालिटी वेक्टर के लिए हमें यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन देता है, ठीक है। अब ये जीरो या फिर नल वेक्टर क्या होता है? तो टू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड विच हैज आर्बिट्री डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन मर्जी के मालिक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? आपका जीरो या फिर नल वेक्टर। अगला क्या है? हाउ टू डिस्क्राइब अ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर एडिशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन टू टाइप की है। पहली क्या है आपकी? एनालिटिकल मेथड, दूसरा क्या है? ग्राफिकल मेथड। दो मेथड हैं। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन? एक तो आपका ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा पॉलीगन लॉ। ट्रायंगल दिख रहा है, हमने फिगर भी बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ये क्या है कि वेक्टर जैसे मान लो कोई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ है, वेक्टर बी भी किसी मैग्नीट्यूड, और आर वही रिजल्टेंट और उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रखेगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट और जिधर जा रहा होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो रखेगा, ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी वहाँ समझा था, तो हम उसी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर तुम्हें एग्जाम में आ जाए कैसे लिखोगे कि लिखना कि इफ टू वेक्टर। अभी देखो, अभी हम जब प्रैक्टिकली फील करेंगे ना, तो ये हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इजी लगेगी। अभी के लिए मान ली कि आपको टफ लग रही है, जब प्रैक्टिकली फील करेंगे तो ये हेडिंग आपको कैसी लगेगी? ईजी, ठीक है। तो देखते हैं हेडिंग। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को, तो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ इन सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में, देन जो रिजल्टेंट आएगा थर्ड साइड से वही उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को ऑक्युपाई करेगा। अब फील करो, देखो वेक्टर भी इधर जा रहा है, ठीक, वेक्टर ये ऐसे जा रहा है, सॉरी वेक्टर ये ऐसे जा रहा है, वेक्टर भी इधर जा रहा है। हमने क्या किया, हमें पता है पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने इसको इसमें लाके जोड़ दिया, जब इसको लाके इसमें जोड़ दिया तो ये कुछ यूं और ये ऐसे जा रहा था, तो मैं समझाने के लिए तुम्हारे इसको लाके ऐसे जोड़ दिया, तो कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेक सेम ऑर्डर, मतलब हमें सेम ऑर्डर में लेना है। तो सेम ऑर्डर का मतलब हम जैसे ये यहाँ उठा करके ना करके हमें सेम ऑर्डर मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ, तो ये हम यहाँ उठा के रख देंगे। तो हमने देखो इसको ऐसे रहने दिया और ये वाला पॉइंट हम उठा के, तब ऑर्डर देखो सेम है ना, ऐसे एरो इधर भी एरो इधर भी। अब उसके बाद देखो सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट आया इज गिवन बाय थर्ड साइड, मतलब इज गिवन बाय जो भी ये वन और टू साइड, जो थर्ड साइड बनेगी वो क्या होगी, इन ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टेकन अपोजिट, मतलब जिधर से ये जा रहे थे उसे जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट।
देखो क्या, ये अगर ऐसे जा रहा है तो जैसे इसको ट्रिक ऐसे है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना, ऐसे जा रहा है तो ऐसे आना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट जस्ट अपोजिट है। और वही बात हमें वहाँ समझाई जा रही है। ठीक है, कोई पॉइंट डाउट तो नहीं है? आ गया, आगे चलें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट क्या है, तो अब देखो, तो जैसे कि इधर से इधर मतलब ऐसे जाना था, ऐसे रिटर्न होना था, बट हम ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, मेन मिला के ऐसे वेक्टर होगा, अगर ऐसे होगा तो ये जस्ट उसका अपोजिट हमारा थर्ड वेक्टर, जिसे हम अपना रिजल्टेंट बोल देंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, थीटा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। वेक्टर ए को देखते हुए हम थीटा लेते हैं, मतलब इसी के साथ हम लेते हैं थीटा। ठीक है, इसी के साथ। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो देखो ऐसा है, जैसे मान लो ये वेक्टर बी है और वेक्टर ये ए है। अब हमें दे दिया था बी मतलब अर्थ मतलब सरफेस के साथ अपने एंगल कितना बनाता है, 0 डिग्री। ठीक है, और हमें यही निकालना था क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का आपका जो भी है एंगल डिस्टेंस जो भी है। तो हमें वेक्टर ए 5 यूनिट दे दिया था, वेक्टर बी 3 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसको हम अब अगले क्वेश्चन में अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है।